भाई ये वही जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी इसी जगह पे उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। ये जो दो सुरक्षा गार्ड थे ना, उन्होंने ही उनको गोलियों से भून दिया था और वो उसी जगह पर गिर गई थी। दोस्तों इंदिरा गांधी जी को जिस दिन गोली लगी थी ना, उस दिन उन्होंने यही साड़ी पहनी थी, यही बैग ली थी और यही चप्पल पहनी हुई थी। और देखिए साड़ी पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। दोस्तों ये वही कपड़े हैं जिस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस दिन इन्होंने यही कपड़े पहन रखे थे। देखिए कपड़े टंगे हुए हैं, बगल में जूते रखे हुए हैं, बगल में मोजे रखे हुए हैं। इंदिरा गांधी जी की घड़ी है, जो घड़ी वो अपने समय में पहना करती थी, जो पंच वो इस्तेमाल किया करती थी, जो पेंसिल वो इस्तेमाल किया करती थी, जो कैंची, जो चश्मे वो लगाया करती थी। दोस्तों ये इंदिरा गांधी जी का ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पर उनकी साड़ियाँ, उनके स्लीपर अभी भी रखे गए हैं। और ये है भाई इंदिरा गांधी जी का स्टडी रूम, जहाँ पर वो अपना सारा काम किया करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के सफदरगंज पे, जहां पर है भाई इंदिरा गांधी स्मृति भवन। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को इंदिरा गांधी स्मृति भवन घुमाने वाले हैं, जहां पर इंदिरा गांधी ने 15 सालों तक रह के इस देश का कार्यभार संभाला था। आप सभी को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी इस आवास में आई थी और यहीं से रह के उन्होंने सारे देश को संभाला था। और यहीं पर 31 अक्टूबर 1984 को उनकी गोली मारकर हत्या भी की गई थी। दोस्तों इंदिरा गांधी स्मृति भवन के अंदर ना जिस दिन उनको गोली मारी गई थी, वो जगह भी इसी के अंदर है। और इतना ही नहीं, जिस दिन उनको गोली मारी गई ना, वो जो साड़ी वगैरह पहनी थी, चप्पल पहनी थी, बैग ली थी, उसको भी इसी के अंदर रखा गया है। जब उनकी शादी हुई थी, वो साड़ी भी इसी के अंदर है। जिस बर्तन में वो खाना खाती थी, सारी चीज़ें ना आज के दिन भी समेट के यहाँ पर रखी हुई हैं। तो मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। उनका पूजा घर भी इसी के अंदर है। और जहाँ पर उनको गोली मारी गई, गोली लगने के बाद वो जिस जगह पे गिरी थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को पता होगा कि देश की पहली प्रधानमंत्री रही हैं वो, और अभी तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई है। और इंदिरा गांधी जी की इसमें बहुत सारी यादें हैं भाई, जहाँ पर वो सोती थी, रहती थी, खाती थी, पीती थी, जहाँ पे वो मीटिंग वगैरह किया करती थी, सारी चीज़ें इसके अंदर अभी तक भी रखी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यहाँ का पूरा टूर कराने वाले हैं, साथ में यहाँ का पूरा हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये है मेन एंट्री गेट, यहाँ से हम लोगों को एंट्री लेनी है, अंदर चलना है। तो चलो पहले यहाँ से एंट्री लेते हैं भाई। तो गाइस अभी हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं भाई इंदिरा गांधी स्मृति भवन के अंदर। और ये निःशुल्क है भाई, यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगते हैं एंट्री के। सामने देखिए लिखा है घास पर जाना मना है। और यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं, ये मेन गेट है बगल से। और ये अंदर का पूरा नज़ारा, सामने ही लिखा है संग्रहालय म्यूजियम। तो सबसे पहले हम लोग म्यूजियम के अंदर चलेंगे। इधर पूरा कैमरे वगैरह लगाए गए हैं सुरक्षा के तहत भाई। तो यहाँ पर देखिए लिखा है संग्रहालय। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाई देता हूँ। इस घर में इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद सन 1964 में रहने आई। सूचना प्रसारण मंत्री 1965 और फिर प्रधानमंत्री 1966 से 1977 बनने के बाद भी वे यहीं रहीं। 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद से 1984 में उनकी शहादत तक यहीं उनका निवास स्थान था। वे 15 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। यहाँ पर साफ लिखा गया है उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग अंदर भाई एंट्री करते हैं। तो चलो भाई अंदर चलते हैं और आपको यहाँ के अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इनके कार्यकाल को यहाँ पर दर्शाया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इसी घर में इनकी कुछ तस्वीरें भी ली गई थी, सामने लगाई गई हैं। और सबसे पहले भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेपर कटिंग लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उनके कार्यकाल को, उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और इधर भी देखो आपको फ़ोटो वगैरह लगा हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर ये भाषण देते हुए नज़र आ रही हैं। ये सारी तस्वीरें इसी म्यूजियम के अंदर लगाई गई हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, पुरानी चीज़ें। यहाँ पर देखिए लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश के विभिन्न भागों से एकत्रित किए गए पत्थरों का संग्रह, ये रखा गया है सामने। और इधर है भाई विकलांग बच्चों के द्वारा तैयार ये वस्तुएं इंदिरा गांधी जी को
भेंट की गई थी। देखिए ये सब विकलांग बच्चों ने उन्हें दिया है और उन्होंने एकत्रित करके यहाँ पर रखी हुई थी और अभी भी इस म्यूजियम के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हैं। इनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं इनके परिवार के साथ, जिससे भी इन्होंने भेंट वगैरह किया था सारी चीज़ें। और इधर इनके विश्वविद्यालय से लेकर इनके स्कूल की सारी डिग्रियाँ सामने रखी गई हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे भाई। और यहाँ पर नीचे भी कुछ डिग्रियाँ वगैरह रखी गई हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और इधर देखिए एक फ़ोल्डर रखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यह फ़ोल्डर इंदिरा गांधी जी अपने अध्ययन कक्ष में रखती थी। ये सामने वाला देखो, ये सारी चीज़ें वो अपने स्टडी रूम में रखती थी। अभी भी ये सारी चीज़ें इस म्यूजियम में उपलब्ध हैं। तो ये सबसे पहला वाला रूम है जहाँ पर उनका बहुत ही बड़ी बड़ी तस्वीरें वगैरह लगाई गई हैं और उनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, देख सकते हैं। इधर देखिए साथ में राजीव और संजय पेरिस मार्च, और ये सारी उनकी पुरानी तस्वीरें हैं, उनकी सारी यादें हैं। राजीव और संजय पंडित जवाहरलाल नेहरू का अस्थि कलश उठाते हुए इलाहाबाद, ये इलाहाबाद का तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें यहाँ पर टंगी हुई आपको म्यूजियम में अभी भी दिखाई देंगी, जो उनकी यादों को अभी भी ताज़ा करती हैं। इधर देखिए 1982 के एशियाई खेलों के शुभंकर अप्पू, इधर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा, उस समय भी ये सारी चीज़ें यहीं पर रखी रहती थीं। अब आइए थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई, और एंट्री लेते ही ये देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं उनके दूसरे वाले कक्ष में। भाई अभी हम उस जगह पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इंदिरा गांधी की साड़ी जो वो हत्या के दिन पहनी थी। यहाँ पे उनकी साड़ी रखी गई है, साथ में बैग रखा गया है, इधर चप्पल स्लीपर रखा गया है। दोस्तों इंदिरा गांधी जी को जिस दिन गोली लगी थी ना, उस दिन उन्होंने यही साड़ी पहनी थी, यही बैग ली थी और यही चप्पल पहनी हुई थी। और देखिए साड़ी पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। अभी भी ये यादें यहाँ पर रखी गई हैं और अभी भी साड़ी पे खून के धब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये वही साड़ी है जिस दिन हत्या के दिन उन्होंने पहना था और ये म्यूजियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं भाई, सोचने वाली बात है कि इंदिरा गांधी जी की ये साड़ी उस दिन वाली जिस दिन उनकी हत्या हुई, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ पूरा। और सामने देखो ढेर सारी पेपर की कटिंग लगाई गई है। बाजू में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर देखिए इंदिरा गांधी के अस्थियों के कलश के फ़ोटो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी काम किए थे ना, वो सारे पेपर के कटिंग्स लगाए गए हैं। नवभारत टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पर देखिए आज कई सारे ऐसे यहाँ पर अखबार देखने को मिलेंगे जिनका नाम भी हम लोग कभी सुने नहीं होंगे। देखिए सारे पेपर के कटिंग्स लगाए गए हैं उस समय के, स्वतंत्र भारत, और यहाँ पर उनकी तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। इसमें कई सारे उनके अवार्ड वगैरह भी रखे गए हैं। और ये देखिए ये भाई अशोक स्तंभ, और यहीं पर आपको अभी इंदिरा गांधी जी के सिग्नेचर भी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों जन के, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे। इधर देखिए इधर भी अखबार की काफ़ी ज़्यादा जो टुकड़ियाँ हैं छोटी छोटी वो लगाई गई हैं। और इधर मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये सारे भी अवार्ड उनको मिले थे। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, उनके मरने के बाद 25 जुलाई 2011 को उनको प्राप्त किया गया था। ये देखिए ये भी आज इसी म्यूजियम में मौजूद है। और ये सारी चीज़ें जो वो यूज किया करती थी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे उसके बारे में। इंदिरा गांधी के दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं, उनका दूरबीन, और इधर कुछ वो सामान जो अपने पास हमेशा रखती थी उस ज़माने का। देखिए ये सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं भाई। उनकी कुछ पुरानी पुस्तकें इधर भी रखी गई हैं। चुनाव वापसी, चुनाव पराजय, सारी चीज़ें यहाँ पर पेपरों के तहत उनके म्यूजियम में दर्शाया गया है। और यहाँ पर क्राउड देखिए म्यूजियम में घूमने के लिए कितनी ज़्यादा आ चुकी है। हमेशा इसी तरह की क्राउड यहाँ पर रहती है भाई। अगर आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर भी इधर देखिए जो वो ऊन से सिलती बुनती थी वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। वो जो गेम वगैरह खेला करती थी, ताश के पत्ते भी नीचे रखे हुए हैं, ये ऊन वगैरह, ये देखो अभी भी उस म्यूजियम में इसको सजो के रखा गया है। दोस्तों ये इंदिरा गांधी के 4 भवन हैं, आनंद भवन इलाहाबाद, और ये है स्वराज भवन इलाहाबाद, ये दोनों इलाहाबाद के हैं। और ये नीचे दोनों दिल्ली के हैं। 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली, और ये चौथा जो है देखिए सफदरगंज रोड नई दिल्ली। अभी हम लोग इसी वाले म्यूजियम में हैं जहाँ पर वो 15 सालों तक प्रधानमंत्री रहकर कार्यभार संभाली थी। भाई अभी हम आगे ले चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये
इंदिरा गांधी जी की घड़ी है, जो घड़ी वो अपने समय में पहना करती थी, जो पंच वो इस्तेमाल किया करती थी, जो पेंसिल वो इस्तेमाल किया करती थी, जो कैंची, जो चश्मे वो लगाया करती थी। देखिए उनके अध्ययन कक्ष से ये सारे सामान को यहाँ पर रखा गया। उनका पेन वगैरह देख सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। इंदिरा गांधी के दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं यहाँ पर सारी चीज़ें रखी गई हैं। ये सोचिए, ये वही घड़ी है जो इंदिरा गांधी जी अपने टाइम में प्रधानमंत्री रहते हुए पहनती थी। सारा चीज़ यहाँ पर सामान वगैरह रखा गया है और ये तस्वीरों के साथ इसको दर्शाया गया है। राजीव, सोनिया और संजय के साथ 1 सफदरगंज रोड नई दिल्ली पे वो बैठी हुई नज़र आ रही हैं। सोनिया गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, सब लोग बैठे हैं। उधर देखिए ये खेलते हुए भी नज़र आ रही हैं और इधर उनकी सारी तस्वीरें दर्शाई गई हैं भाई। इसके अंदर वो किस तरह से रहती थी, मतलब उनकी पूरी जीवन शैली, उनका पूरा स्टोरी इस तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दर्शाया गया है। और इधर देखो भाई, इधर है धर्म प्रत्येक व्यक्ति की भक्ति खोज है और होना चाहिए। ये उनकी सोच थी इंदिरा गांधी जी की। और यहाँ पर किस तरह से चीज़ें संभाल के भी रखी गई हैं। चारों तरफ कैमरे वगैरह लगाए गए हैं भाई। चलो गाइस, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए एक तस्वीर लगाई गई है जहाँ पर लिखा गया है इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। इनकी तस्वीर लगाई गई है उस समय की। तो चलो यहाँ से अंदर चलते हैं। इधर देखिए बच्चों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियाँ और जितना भी यहाँ पर जहाँ जहाँ इनका घर है, जहाँ जहाँ पर ये रह चुकी हैं, वो सारी फ़ोटो तस्वीर यहाँ पर लगाई गई हैं। इस रूम में भी उनके पूरे बायोग्राफी को दर्शाया गया है। जैसे ही वो अपने रिलेटिव के साथ, जो भी उनके साथी संबंधी थे, उनके साथ उनका मिलना जुलना, फ़ोटो वगैरह, वो सारी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। उनकी पुरानी यादों को ना इधर भी पूरा सजो के रखा गया है कि किस तरह से वो उनका जन्म जब हुआ था इलाहाबाद में, तो वो किस तरह से वो परिवार के साथ रहती थी। इधर देखिए इंदिरा गांधी जी को ना महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ भेंट भी दिया गया था, क्योंकि वो खेल कूद में काफ़ी अव्वल थी। और देखो ऑटोग्राफ दिया गया है उनके द्वारा। इधर इंदिरा गांधी जी की चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू के नाम। देखो उस समय चिट्ठी कैसे लिखी जाती थी। पंडित जी से मैं पढ़ती हूँ, देखो बाबूजी कैसे खुश हो रहे हैं ज़्यादातर। और उसके बाद नीचे लिखा गया है आपकी बेटी इंदु। देखिए यहाँ पर सारा ना वो जो भी चिट्ठी लिखी थी वो सारी चिट्ठियाँ। मेरे पापू पुत्री, मैं न सालन खाना छोड़ दिया जब से तुम्हारा खत सुना, हमको बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए यहाँ पर ये सारी तस्वीरें उनकी महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ पर लगी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर सब कुछ इसी तरह से अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है। तो ये सारी जगह ना आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, ज़रूर घूमनी चाहिए। ये सारी चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई है या तो उनको दी गई है किसी के द्वारा लिखकर। तो यहाँ पर देखिए वानर सेना के सदस्य, यहाँ पर सारी तस्वीरें म्यूजियम के अंदर ही लगाई गई हैं। इधर देखो नीचे लिखा है उनके स्कूली दिनों में जो भी उनके बुक वगैरह रखे गए हैं वो यहीं पर अभी भी हैं, जो स्कूल के दिन में वो पढ़ा करती थी। सारी चीज़ें अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। ये है भाई इंदिरा गांधी जी का स्वेटर यहाँ पर। और ये है उनका उस ज़माने का संदूक, जिसमें वो सारे अपने महंगे चीज़ जो भी है वो रखा करती थी, अपने मेन चीज़। और देखो अभी संदूक की हालत क्या है। और इधर भी काफ़ी ढेर सारी बुक रखी गई है। तो चलो इस रूम से अब आगे वाले रूम में चलते हैं भाई। और अभी देखो अभी हम सीधा रूम में चलने वाले हैं। और अभी हम आ चुके हैं, ये वो बर्तन है जिस बर्तन में इंदिरा गांधी जी खाना खाती थी, पानी पीती थी। ये सारे सामान यहाँ पर रखे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है इंदिरा गांधी के विवाह की साड़ी जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी एक जेल यात्रा में काते सूत से बनी थी, और वह बर्तन जो उन्होंने दिया था। देखो ये साड़ी टंगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। उन्होंने अपनी शादी के दिन इंदिरा गांधी जी ने यही साड़ी पहनी थी। और अभी भी इस साड़ी को यहाँ पर रखा गया है। यही सारी चीज़ें लोग देखने के लिए इंदिरा गांधी म्यूजियम में आते हैं नीचे, जिसमें वो खाना वगैरह खाती थी। उनके विवाह के दिन जो बर्तन वगैरह मिले थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये म्यूजियम में देखो किस तरह से सजो के रखे गए हैं भाई। दो साड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और उसके दौरान, शादी के दौरान यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी लगाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से म्यूजियम में ये सारी चीज़ें सेफ रखी हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इधर देखिए, इधर भी उनके याद में कुछ चीज़ें रखी गई हैं उनके जेल के दिनों में। देखिए यहाँ पर लिखा है। और उनके जेल के दिनों में जो चीज़ें उनके साथ हुई थी वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर फिरोज द्वारा इंदिरा जी के लिए नक्काली किया गया डिब्बा, ये देखो ये डिब्बा अभी भी उसी तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऊपर ये आप लोग तस्वीरें वगैरह देख रहे होंगे। अब यहाँ से बढ़ते हैं भाई आगे वाले रूम में। और इधर देखिए इनको अवार्ड वगैरह मिला है, वो चीज़ें रखी गई हैं।
और यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है भाई, ये देखो, एजाज सेवा देशते राजनीतिक पुरस्कार इटली सरकार के द्वारा उनको मिला है। और ये भी सारी चीज़ें अभी यहीं पर रखी गई हैं। ये अलग अलग जगह की चाबियाँ अभी भी यहाँ पर टंगी हैं। देखो, शहर की चाबी, भाई हर शहर की चाबी यहाँ पर टंगी है अलग अलग, वाशिंगटन शहर की चाबी। और ये देखो भाई साहब, अभी भी चाबी वगैरह यहाँ पर लगी हैं, ये सारी चीज़ें। इधर इंदिरा गांधी स्मारक सिक्के 1985, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। देखो, यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले रूम में। इधर भी काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं भाई। ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से जूम करके दिखाऊं तो नीचे लिखा है, मूंगे और अन्य पत्थरों से जड़ा बक्सा नेपाल नरेश वीरेंद्र द्वारा भेंट। देखो, ये भेंट किया गया है उनको, उस समय भेंट में मिला था। और इधर भी सारी जितनी भी उनको भेंट की गई चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं। और यहाँ पर देखो नीचे, ये अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से उनको भेंट किया गया चीज़ें यहाँ पर अभी भी सजो के रखा गया है। ये देखो, ये कतर सरकार द्वारा भेंट किया गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। इस रूम में जितना भी उनको भेंट मिला है ना, वो सारी चीज़ें इस रूम में रखी गई हैं। अब आइए भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस रूम में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग थे। अब इस रास्ते से हमें निकल के बाहर जाना है उनका डाइनिंग टेबल, पूजा रूम वगैरह देखने। तो भाई अभी हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं और दूसरी जगह चलते हैं भाई। यहाँ पर एरो इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ है अध्ययन कक्ष और वहाँ पर है प्रसाधन कक्ष। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको उनका प्रसाधन कक्ष दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, उनका प्रसाधन कक्ष है। यहाँ पर लिखा है ना ड्रेसिंग रूम, ये ड्रेसिंग रूम है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इंदिरा गांधी हमेशा भारत के विभिन्न इलाकों से आई हाथ की बुनी साड़ियाँ ही पहनती थीं। बाईं ओर उनकी ड्रेसिंग टेबल है जिस पर कांच के नीचे उनकी पसंदीदा पारिवारिक तस्वीरें हैं। साथ रखे संदूक पर उनकी बुनाई की पोटली और चरखा रखे हैं। ये चरखा स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक है। दीवारों पर बिहार की महिलाओं द्वारा बनाए गए मधुबनी चित्र है। इस कला को वे बेहद प्रोत्साहन देती थी। दाहिनी ओर की अलमारी में उनकी खड़ाऊ और रोजमर्रा की जूतियाँ रखी हैं। वही दीवार पर संत आत्मा माँ आनंदमयी का चित्र प्रदर्शित है। तो आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए भाई, सामने वो उनकी साड़ियाँ टंगी हुई हैं, सारी उन्हीं की साड़ियाँ हैं। और ये उनके चप्पल हैं जो वो अपने समय में पहना करती थी। इधर वो जैसे स्वेटर वगैरह बुना करती थी, उधर देखिए ऊन वगैरह रखे हुए हैं भाई। ये है उनका ड्रेसिंग रूम, उनका बड़ा सा कांच और वहाँ पर टेबल वगैरह, सारी उनकी चीज़ें। देखो, कंघा वगैरह अभी भी रखा गया है, जिस कंघे से वो अपना बाल वगैरह बनाती थी। कंघा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, साथ में संदूक रखा हुआ है, उधर साड़ियाँ वगैरह रखी गई हैं। तो भाई ये है इंदिरा गांधी जी का ड्रेसिंग रूम। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए उस समय की उनकी स्लीपर, खड़ाऊ किस तरह से अभी भी सजो कर रखी गई हैं। वो उस समय ना ये सारी चीज़ें यूज करती थी। ये बिहार की महिलाओं ने उनको दिया था। और इधर देखिए परिवार की तस्वीरें उनके साथ रखी गई हैं और सामने ही मेन डोर है। और इधर देखिए उनकी सारी साड़ियाँ रखी गई हैं। ये देखो, आपको सारी साड़ियाँ उधर नज़र आ रही होंगी। किस तरह से उनका ये ड्रेसिंग रूम अभी भी म्यूजियम के अंदर मौजूद है। और लोग भाई यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए आते रहते हैं। इसी टेबल पर वो बैठ के अपने बाल वगैरह बनाया करती थी। फिर लिखा है अध्ययन कक्ष। इस अध्ययन कक्ष में इंदिरा गांधी सुबह का समय बिताती और प्रधानमंत्री कार्यालय या संसद से लौटकर भी यह उनका प्रिय स्थान था। यहीं देर रात तक वे सारे कागजात और फाइलों पर काम करती थी। इसी जगह जरूरी मसलों पर वो फ़ोन से संवाद करती थी। उनकी राइटिंग टेबल पीछे रखे काले सफ़ेद फ़ोन पर ही उन्हें ये समाचार मिला था कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आज़ाद हो गया है। अक्सर इतवार को वो यहीं अपने परिवार के साथ संगीत सुनती, टीवी देखती और आराम के कुछ पल व्यतीत करती थीं। यहाँ उनकी किताबों के बीच महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और माता पिता कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के चित्र हैं। पति फिरोज गांधी का पेंसिल से बना रेखा चित्र, पुत्र राजीव और संजय, बहू सोनिया और पौत्र पौत्री राहुल, प्रियंका और वरुण की तस्वीरें भी उन्होंने यहाँ पर रखी थी। और ये देखिए, ये है उनका स्टडी रूम भाई, जिस टेबल पे वो बैठती थी और सामने की टेबल यहाँ पर रखी हुई है। और इतना ही नहीं, पीछे आपको एक फ़ोन बूथ भी देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का,
उसी पे वो उनका फ़ोन वगैरह आता था, उसी फ़ोन से वो बात वगैरह किया करती थी और अक्सर यहाँ पर बैठकर वो संगीत वगैरह भी सुना करती थी अपने पूरे परिवार के साथ। और यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक सोनी की टीवी लगी हुई दिखाई देगी यहाँ पर, इसी में वो अपने परिवार के साथ टीवी भी देखा करती थी। इधर देखिए टीवी अभी तक रखी गई है और सोचिए भाई इतना टाइम हो चुका है और अभी भी सारी यादें इसमें समेट कर रखी गई हैं इस म्यूजियम के अंदर। तो यहाँ पर वही चीज़ें रखी गई हैं जो उस समय में इंदिरा गांधी जी के आवास में हुआ करती थी, जो वो अधिकतर यूज वगैरह किया करती थी। तो टेबल पे भी सारे सामान उसी तरह से पड़े हुए हैं, इधर फ़ोन भी रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं भाई। यहाँ पर उनका पूरा परिवार एक साथ बैठा करता था इस जगह पे और इसी टीवी में वो लोग टीवी देखा करते थे। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए मेहंदी की रस्म, सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी की तस्वीरें, और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप लोग मेहंदी की रस्म, छाया राजीव गांधी। सोनिया गांधी जी की और राजीव गांधी जी की जब शादी हुई थी उस समय की तस्वीरें भी यहाँ पर रखी गई हैं। ये देखो जयमाल का टाइम जब उनको माला पहनाया जा रहा था, वो सारी चीज़ें, जयमाल की रस्म भी यहाँ पर, वो फ़ोटो अभी भी टंगी हुई है। तो यहाँ पर राजीव गांधी उस समय जो कपड़ा पहने थे वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई। इधर सारी चीज़ें राजीव गांधी जी की ही रखी गई हैं। ये देखिए ये है राजीव गांधी जी का वो खादी का कुर्ता जो वो अक्सर पहना करते थे, और ये है उनका नीचे स्लीपर जो चप्पल वो पहना करते थे, देखो। और ये राजीव गांधी जी का कंप्यूटर है जो वो अक्सर उस समय इस्तेमाल किया करते थे। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा गया है और इसकी तस्वीर भी ऊपर लगाई गई है। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर पासपोर्ट रखा गया है, राजीव गांधी जी की तस्वीर लगी है, और इधर कंप्यूटर, और उसके बगल में यहाँ पर चप्पल रखा गया है। नीचे लिखा गया है राजीव द्वारा प्रायः पहनने जाने वाला खादी का कुर्ता और उनका चप्पल वगैरह। देखो ये चप्पल अभी भी किस हालत में पड़ी है भाई, और ये है वो कुर्ता जो राजीव गांधी जी उस समय पहना करते थे। ये भी म्यूजियम में मौजूद है। अगर आप लोग जाते हैं इंदिरा गांधी म्यूजियम घूमने के लिए तो आप ये सारी चीज़ें उस म्यूजियम के अंदर देख सकते हैं भाई। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, नेक्स्ट वाले रूम में चलते हैं, उधर क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी राजीव गांधी जी का ही कक्ष है जहाँ पर उनके सारे सामान वगैरह रखे गए हैं। तो देखिए इधर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं जब वो यात्राओं पर थे, और अभी भी उनका चश्मा, उनके जो भी चश्मे का डब्बा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। उनके पहचान पत्र, उनकी तस्वीरें और उनके पेंसिल, उनकी कैंची, पंच वगैरह जो भी यूज किया करते थे अपने टाइम में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई आपको नज़र आ रही होंगी इस टेबल पे। देखिए सारी तस्वीरों के साथ यहाँ पर उनके सारे सामान जो है वो रखे गए हैं। दोस्तों ये वही बैग है जिसे राजीव गांधी जी, यात्रा बैग, जिसे वो 1991 में अपने अंतिम चुनाव प्रचार के दौरान ले गए थे। देखिए ये वही बैग है और वो सारे बैग अभी भी यहाँ पर रखे हुए हैं। जब चुनाव था 1991 में ना, अभी भी इसमें उनके सारे कपड़े उसी तरह से रखे गए हैं। देखो उनके खुद के कपड़े हैं जब वो चुनाव के दौरान निकले हुए थे चुनाव प्रचार के लिए। उनके लाइट्स, उनकी चीज़ें, उनके कागज़ के सामान, सब कुछ यहाँ पर रखे गए हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार भी यहाँ पर रखा गया है। और इसके बगल में ही राजीव गांधी जी के जो भी मार्कशीट वगैरह हैं, जो भी उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, उसका सारा चीज़ यहाँ पर रखा गया है। तस्वीरें भी बड़ी बड़ी लगाई गई हैं। और इधर देखो भाई, इधर भी उनको कुछ पुरस्कार वगैरह मिला था। दोस्तों ये वही कपड़े हैं जिस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस दिन इन्होंने यही कपड़े पहन रखे थे। देखिए कपड़े टंगे हुए हैं, बगल में जूते रखे हुए हैं, बगल में मोजे रखे हुए हैं। यही वो कपड़े हैं भाई। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े के किस तरह से चिथड़े उड़े हैं। 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में ना राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें एक महिला ने माला पहनाई थी। इसी के बाद धमाका हो गया। इस हादसे में इनके अलावा 18 लोगों की मौत हुई थी। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है पैजामा का अंश व जूते जिन्हें राजीव गांधी अपनी हत्या के समय पहने हुए थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी भी रखी गई हैं। देखो भाई कपड़े की हालत देखो, खून के धब्बे उस पर लगे पड़े हैं। और ये इसी म्यूजियम के अंदर इसी तरह से रखा गया है। राहुल अपने पिता राजीव गांधी का अंतिम संस्कार करते हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए फ़ोटो वगैरह लगाई गई है, तस्वीरें राहुल गांधी। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, तो चलो आगे का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं भाई। काफ़ी शानदार सा नज़ारा, चारों तरफ हरियाली। सोचो भाई ये वही स्थान है जहाँ पर इंदिरा गांधी ने 15 साल तक रही थी और राजीव गांधी जो हैं वो 16 सालों तक रहे थे। देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इधर है पूजा गृह, पूजा घर है भाई।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ शयन कक्ष। सबसे पहले दिखाता हूँ बेडरूम उनका। यहाँ पर देखो लिखा है, इंदिरा गांधी हर सुबह तड़के उठकर 15 मिनट कसरत करती थी, फिर वे अपने अध्ययन कक्ष में जाकर नाश्ते के साथ अखबार पढ़ती थी। सारे दिन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात देखती थी। अक्सर सवेरे वे अपने पौत्र पौत्री राहुल और प्रियंका को स्कूल के लिए भी विदा करती थी। दाहिनी दीवार पर उनकी बुक सेल्फ में उनके माता पिता आत्मीय परिवार के चित्र प्रदर्शित है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं भाई। तो है उनका बेडरूम। दोस्तों ये है उनका बेडरूम भाई, जहाँ पर वो सोती थी। देखो ये बेडरूम, और बेडरूम के किनारे लैंप लाइट भी लगी हुई है, और यहाँ पर पिलो भी पीछे के साइड में रखा गया है। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा इनका टूर करके दिखा रहा हूँ। ये देखो सामने चेयर लगी पड़ी है, सामने भी कुछ पुस्तकें वगैरह रखी गई हैं। सामने काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर सामने तस्वीरें आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी। सोचो भाई, यही है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम, जहाँ पर वो रात के समय में आराम से सोती थी, आराम किया करती थी। ऊपर देखो भाई, ऊपर किस तरह से यहाँ पर पंखे वगैरह लगाए गए हैं। 3-3 पंखे उस समय लगे थे। और ये देखो फैन लगे हुए हैं, किस तरह से सीलिंग फैन। और देखो ऊपर किस तरह से लाइटें लगाई गई हैं। ये मेन डोर है, अध्ययन कक्ष से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर वो आराम से सोती थी इसी बेड पे। ये है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। इसके आगे ही है पूजा गृह। देखिए पूजा रूम, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि वो कैसे पूजा किया करती थी। और देखो यहाँ पर आके आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हो। तो मैं अगर आपको अंदर यहाँ से दिखा दूँ तो देखिए पूजा की थाली आपको रखी हुई दिखाई देंगी, जिस पे अगरबत्ती वगैरह लगी हुई है। इधर वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ, देखिए गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी। और वहाँ नीचे देखिए रामचरितमानस की बुक वगैरह भी रखी गई है। और ये देखो दीवार पर किस तरह से तस्वीरें वगैरह बनाई गई हैं। ये है उनका पूजा गृह, जहाँ पर वो पूजा वगैरह किया करती थी। ऊपर देखो भारत माता जी की प्रतिमा, और ये है इंदिरा गांधी जी का पूजा गृह। शंख वगैरह भी रखे गए हैं भगवान। इधर भगवान शिव जी की प्रतिमा बनी है देखो, और उसके नीचे यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें रखी गई हैं, और यहाँ पर वो पूजा करती थी। देखो इधर गणेश जी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी, विष्णु जी की, शंकर जी की, सभी लोगों की प्रतिमाएं यहाँ पर रखी गई हैं, साथ में शंख वगैरह सब कुछ। ये है उनका पूजा रूम। दोस्तों ये है शयन कक्ष, ये है पूजा गृह। मैंने आपको दोनों दिखा दिया है। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और आगे चलते हैं। आगे का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से एंट्री करते हैं भाई। ये शयन कक्ष इधर से भी दिखाई दे रहा है। देखो ये फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है उनका शयन कक्ष। तो एक बार फिर से देख लो इधर से पीछे के साइड में, उधर उनकी कुछ पुस्तकें वगैरह भी रखी गई हैं। तो चलो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दिया है। तो भाई यहाँ से बाहर निकलते ही हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आ चुके हैं हम इनके ड्राइंग रूम के सामने। यहाँ पर देखिए ड्राइंग रूम लिखा है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। देखो ये है उनका ड्राइंग रूम, किस तरह से सोफ़े लगे हैं, किस तरह से टेबल लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें उसी टाइम की हैं, ऐसा नहीं है इसे बदला गया है। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही थी 15 सालों तक, तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम की ही हैं। इंदिरा गांधी जी का ड्राइंग रूम देखो भाई, इधर किस तरह से चीज़ें वगैरह बनाई गई हैं, किस तरह से सारी चीज़ें रखी गई हैं। इधर तस्वीर वगैरह, उधर बड़े बड़े तस्वीर वगैरह लगाए गए हैं, पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। ये है उनका पूरा पूरा ड्राइंग रूम एरिया। इधर अगर आपको मैं थोड़ा सा बढ़िया से दिखा दूं जूम करके, तो अंदर देखिए कुछ शिल्पकार की हुई चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं। ये देखो अलमारी में किस तरह से सजा के उसको रखा गया है। इधर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह भी लगाई गई है। भाई अभी ड्राइंग रूम से हम लोग बाहर चलते हैं। ये ड्राइंग रूम मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से बाहर चलते हैं। और इधर से भाई यहाँ से अभी आगे आएगा भोजन कक्ष। इधर देखो, इधर उनकी कुछ उस समय की तस्वीरें, और इधर भी उनकी तस्वीरें लगी हैं। सामने आते हैं भाई, इधर है भोजन कक्ष डाइनिंग रूम। देखो इधर डाइनिंग रूम है, जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से एक साथ खाना खाया करती थी। इधर देखो टेबल पे कुछ सामान वगैरह उस टाइम का रखा गया है, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा, और दीवारों पर बड़े बड़े फोटोज वगैरह लगे हुए हैं। और अगर इधर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए लकड़ी के चेयर हैं, लकड़ी के टेबल हैं भाई, जहाँ पर वो परिवार के साथ बैठकर इसी टेबल पे, इसी डाइनिंग टेबल पे खाना खाया करती थी पूरे परिवार के साथ। तो भाई ये हो गया डाइनिंग रूम। अब हम निकलते हैं यहाँ से, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी उसकी तरफ। तो देखिए ये डाइनिंग रूम हो गया,
और यहाँ पे भाई कुछ तस्वीरें इस तरह से लगाई हुई हैं और अभी हम लोग यहाँ से कच्छ से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर उस समय की कुछ तस्वीरें वगैरह लगाई गई हैं। इधर लिखा है भाई घास पर जाना मना है और इधर देखो लिखा है बलिदान स्थल की ओर। दोस्तों यहाँ पर देखिए बोर्ड पे लिखा है रोज़ दफ्तर जाने से पहले इंदिरा गांधी अपने घर से अकबर रोड तक पैदल जाती थी, जहां वे भारत के हर वर्ग, हर कोने, हर संप्रदाय से आए उनका इंतजार करते सैकड़ों लोगों से मिलती थी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:15 बजे वो हर दिन की तरह इस रास्ते से निकली थी। दोस्तों इंदिरा गांधी जी की हत्या इसी बागीचे में हुई थी जब वो एक मीटिंग के लिए जा रही थी। उनके खुद के 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो देखिए ये है उनका घर भाई, जहां पर वो 15 साल तक रही थी। और भाई उस दिन इंदिरा गांधी जी अपने इसी आवाज़ से, इसी रास्ते से होते हुए जा रही थी और जैसे वो इस रास्ते पर पहुंची ना, इसे पूरा क्रिस्टल से बनाया गया है और यहीं पे उनको गोली मारी गई थी। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है इंदिरा गांधी जिस स्थान पर अंतिम बार चली थी उसे कुछ मीटर की दूरी तक क्रिस्टल से ढक दिया गया है, जो बहती हुई नदी सी जान पड़ती है। पारदर्शी शीशे के चद्दर से ढकी हुई वजह से जहाँ पर वो गिरी थी, इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी और ये लास्ट बार वो इसी रास्ते पर चली थी। ये पूरा क्रिस्टल से ढक दिया गया है, देखो किस तरह से इसी पर वो चली थी और वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी और वो वहीं पर गिरी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। दोस्तों अभी हम दूसरी साइड से होते हुए उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी और यहाँ पर देखिए ये कांच पे उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है कि किस दिन उनको शहीद किया गया था, उनके हत्यारों ने उनको किस दिन गोलियों से शहीद किया था। आपको सही से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि फ्लैश ज़्यादा है। और ये देखो यही काले पत्थर के पास वो गिर गई थी भाई, खून से लथपथ होके, और इसी रास्ते से वो उस दिन आई थी। भाई बहुत सारे लोग इस जगह को बताते हैं कि यहाँ पर उनकी हत्या हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है उनकी हत्या ना, जहाँ पे वो ब्लैक कलर का शीशा लगा हुआ है ना, वहाँ पर वो गिरी थी जब उनको गोली लगी थी और उधर से वो चलते हुए क्रिस्टल वाले रोड से यहाँ पर आई थी। तभी उनके जो 2 सुरक्षा गार्ड थे ना, उन्होंने ही उनको गोलियों से भून दिया था और वो उसी जगह पर गिर गई थी। तो उनकी हत्या इसी जगह पर हुई थी। 15 साल तक उन्होंने इस आवास में रह के पूरे देश को संभाला था, यानी ये उनका अपना भाई समझ लीजिए घर था, जहाँ पे राजीव गांधी जी भी 16 साल तक रहे थे। तो इस समय देखिए पूरा म्यूजियम बना दिया गया है, यहाँ पर आप लोग आकर घूम सकते हैं। इसमें घूमने के लिए आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा, ये पूरा निःशुल्क है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ का पूरा टूर करा दिया हूँ भाई और यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा दिया हूँ कि उनका जो डाइनिंग एरिया था, जो पूजा कक्ष था, जो बेडरूम था, जो उनकी तस्वीरें थी, जो अखबार था, जब वो प्रधानमंत्री रही थी, जो भी उनका कार्य वो करती थी, जो भी चीज़ें थी उसमें दर्शाई गई थी, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। और जिस वक्त उनकी हत्या हुई थी, जिस टाइम उनकी शादी हुई थी, वो कौन सी साड़ी पहनी थी, सारी चीज़ें, चश्मा वगैरह, खाना वगैरह किससे खाती थी, सब कुछ दिखाया हूँ। तो उम्मीद करूँगा भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी हम लोग इस गेट से बाहर निकल जाएंगे, ये आउटर गेट है, ठीक है। तो भाई उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।